प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी प्रचार में अपना एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इन्हीं विधानसभाओं में से एक गोहाना विधानसभा क्षेत्र जहां कभी कमल नहीं खिला, वहां पर प्रत्याशी के रूप में पूर्व में सोनीपत से सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा कमल खिलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज हलके में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। हलके के पिनाना गांव की एससी चौपाल में पहुंचे डॉक्टर अरविंद शर्मा का ग्रामीणों ने फूल मालाओं गुलदस्ते से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ ओलंपियन योगेश्वर दत्त भी कार्यक्रम में शामिल हुए और बच्चों के भविष्य के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिताने की अपील की। वो पढ़ा लिखा होगा तो पूरा स्कूल जितने भी बच्चे पढ़ेंगे एक देश का भविष्य बनाओगे। पढ़ना आप लोगों का पास है तो पूरे भविष्य खराब कर देगा, पूरे देश की युवा पीढ़ी खराब कर देगा। तो मेरी बात कर सकती है, मेरे सामने बैठी है, आप समझदार हो और जमीनी से बड़ा कोई भी नहीं। आप दुर्गा का रूप भी हो, आप लक्ष्मी भी हो, सरस्वती भी हो, तो अपने परिवार में जितने भी हैं एक ही चीज यह करना है कि 5 तारीख को कमल खिलाना है। आप वो विजय बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सरकार की योजनाओं को गिनाने के साथ साथ कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। तो ठग लिए, ये कहती थी कांग्रेस की सरकार कि 4 साल में घर आ जाएगा, वो क्या करेगा। हरियाणा सरकार ने कहा जो हरियाणा का अग्निवीर होगा, जो हरियाणा का रहने वाला अग्निवीर होगा, उसको रिटायरमेंट के बाद हरियाणा सरकार उसको पक्की नौकरी देगी। ये जिम्मेवारी भी नायब सैनिक की। वहीं जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि लोगों में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने का भारी जोश विश्वास दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के प्रति लोगों को समझ आ गई है कि सरकार किस तरह से लोगों का भला कर सकती है और लोगों को समझ में आया है कि प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनानी है, गोहाना में कमल खिलाना है। इस दौरान अरविंद शर्मा ने कहा कि गरीबों को जितना दो वो थोड़ा है, उसी को लेकर भाजपा का संकल्प पत्र आया है। जगत महान न्यूज के लिए पिनाना गांव से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर अरविंद शर्मा आज लगातार उन्होंने 6 सभाएं जो है संबोधित की हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार जो है 6 सभाओं में संबोधित करते हुए आज 3 घंटे जो है लेट जो है पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी भारी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए। देखिए, सभाएं 6 नहीं, सभाएं तो हम 10 करें। एक गांव में 3-3 सभाएं भी हुई, जनरल अलग हुई, एससी चौपाड़ों में अलग से लोगों ने चाय का रखा, सभा में बदल गई और भी अलग अलग। तो ये लोगों में जोश है, मतलब ऐसा जोश, ऐसा विश्वास मैंने पहले कभी इस इलेक्शन में नहीं देखा। पूरे हरियाणा में इतना जबरदस्त जोश है माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे मोदी जी के प्रति। लोगों को समझ में आया है कि सरकार क्या क्या कर सकती है, सरकार किस तरह से गरीब का भला कर सकती है, सरकार किस तरह से जनरल जाति के गरीब का, किसान का, एससी बीसी का किस तरह से भला कर सकती है। लोगों को समझ में आया है कि सरकार कर क्या क्या कर सकती है। यही एक विश्वास है कि लोग 4-4, 5-5 घंटे इंतज़ार अगर करते हैं तो लोगों का प्यार है, विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है और अब की बार गोहाना में कमल का फूल खिलाना है और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिनाना गांव में आज ऐसी समाज की कुछ महिलाओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है, हमारे काम ही नहीं हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को क्या भरोसा दिलाएंगे आप? देखो, मैं बताता हूँ, अब किसी से पूछो कि आपका क्या आयुष्मान कार्ड है, पूछ लो, यहाँ खड़े यहाँ पूछ लो, सबके आयुष्मान कार्ड हैं, सबके राशन कार्ड हैं, एक आधा किसी का नहीं भी होगा, सबको पेंशन मिलती है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सारी की सारी योजनाओं का केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उनको मिलता है। लेकिन फिर भी ये मैं कहता हूँ, उसका समर्थन मैं करता हूँ जो महिला जिसने कहा है गरीब आदमी के सीधे तार भगवान से जुड़े हैं। ये नायब सैनी जी की सरकार है, गरीब को और भी विश्वास है कि हमारे को और भी दिया जाए। वाकई में ये ठीक बात है कि गरीब को जितना भी दो वो थोड़ा है, उसको मिलते रहना चाहिए।
वो अपने बच्चों को पढ़ाए, पढ़ा लिखा करके मजबूत करे, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो भाई मैं उस चीज़ का समर्थन करता हूँ, ये कुछ न कुछ मिलता रहना ही चाहिए। उसी सिलसिले में पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें 2100 रुपया हर एक महिला को, शायद उस महिला को ये पता नहीं होगा कि आज उसके मुख्यमंत्री के, आज उसके प्रधानमंत्री ने, नड्डा जी ने और मोहन बडोली जी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आज एक घोषणा करी, उसको पता नहीं होगा कि उसके खाते में 2100 रुपये 8 तारीख के बाद 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। उससे फिर बात करना, आप फिर मेरे को बताना। भूपेंद्र हुड्डा ने कल कहा कि जो है बीजेपी ने काफ़ी हलकों में साजिश के तहत जो निर्दलीय खड़े किए हैं, गोहाना हलके में भी काफ़ी निर्दलीय खड़े हैं, आप क्या कहना चाहिए? ऐसा देखो, किसी नेता को साजिश की बात नहीं होती। नेता तो भाई मेहनत करता है 5 साल, उसमें बीजेपी कांग्रेस का क्या है? और कांग्रेस ऐसा काम करती होगी, बीजेपी नहीं करती। वो तो भाई जिसने जो चुनाव लड़ रहा है अपने हिसाब से, जिसने मेहनत की है। और बिल्कुल सारे, अब आप बताओ ना, गोहाना में कौन बीजेपी का लड़ रहा है? गोहाना में कोई बीजेपी का नहीं लड़ रहा है। गोहाना में सब अपने निर्दलीय अपना काम, कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं निर्दलीय। गोहाना में तो वो स्टेटमेंट आप बताओ कहाँ से ठीक हुई? गोहाना में कोई बीजेपी का नेता लड़ रहा है निर्दलीय? कोई नहीं लड़ रहा। आज योगेश्वर दत्त और रामचंद्र जांगड़ा जी भी आपके जो है क्षेत्र में आए, विधानसभा क्षेत्र में आपका समर्थन किया, आपके साथ काम करने की बात, कितना मजबूती समझते हैं? देखिए, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, इनके खून में भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी का नेतृत्व है, तो सारे के सारे एक हैं। सबकी ड्यूटियां लगी होती, किसी की ड्यूटी कहीं लग रही है। अब योगेश्वर दत्त मेरा कल या परसों तो आया बाहर से, आज वो आ गया। रामचंद्र जी जो है पहले सिरसा में, हिसार में, इस तरह से ड्यूटी लगी हुई थी। अब 25 तारीख तक रामचंद्र जी की ड्यूटी यहाँ है, ऊपर से ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। तो सब कार्यकर्ता सारे साथी मिल के काम करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हल्के की जनता? मैं कहूँगा ये तो भाई लोगों में विश्वास है, लोगों में प्यार है, लोग प्रधानमंत्री जी को का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, प्रधानमंत्री जी के विचार सुने और उसको कामयाब करें।